हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी लवर आरएन चैनल में। आज हम पार्ट ऑफ स्पीच का एडजेक्टिव वाला पार्ट लेके आए हैं। समझिएगा, एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव का मतलब होता है एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट ए क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव वह वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, बताता है कि ये उसकी विशेषता बताता है। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, ये विशेषता बतलाने का काम करता है ना। एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करता है। समझ रहे हैं ना। तो एडजेक्टिव का मीन्स ये होता है। नेक्स्ट, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिएगा। एग्जाम्पल क्या है, ए गुड गर्ल। ये जो गुड वर्ड है ये एडजेक्टिव है और ये जो गर्ल है नाउन है ना। गुड यानी कि बता रहा अच्छी लड़की, एक अच्छी लड़की। यहाँ पर फास्ट जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है। ट्रेन ये नाउन है। ये टाल वर्ड जो है एडजेक्टिव है और ये बॉय नाउन है। तो ये विशेषता बतला रहा है। टाल क्या बता रहा है, विशेषता बतला रहा है। किसकी, नाउन की। यहाँ पर गर्ल की गुड विशेषता बतला रहा है। समझ रहे हैं। तो यहाँ गुड और फास्ट टाल क्रमशः गर्ल ये नाउन है और ये एडजेक्टिव हैं। समझ में आया ना। अगला जैसे हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव का मतलब होता है ये 10 प्रकार के पढ़ाए जाते हैं लगभग, है ना। मुख्यतः 10 प्रकार के पढ़ाए जाते हैं। देखते हैं कि एक करके क्या है। फर्स्ट होता है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, है ना, जिसमें हम गुड की बात करते हैं। एडजेक्टिव का मतलब होता है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के रूप या रंग या आकार या गुण दोष आदि के गुणों का वर्णन करते हैं, उसे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं जो ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल नाउन गर्ल्स की सुंदरता का वर्णन कर रहा है कि लड़की जो है एक लड़की सुंदर है ना। ब्रेव ये बॉय नाउन है और उसकी विशेषता बतला रहा है। ब्रेव मतलब लड़का एक बहादुर है ना, एक लड़का बहादुर है। वाइट गॉट, वाइट जो है एडजेक्टिव है। गॉट बकरी नाउन है ना। हॉट इसी तरीके से एडजेक्टिव है। वाटर नाउन है। तो ये क्या बता रहा है, वाटर की मतलब पानी जो है गर्म है, बकरी जो है सफ़ेद है। तो ये एडजेक्टिव की डिफिनीशन बता रहा है ना। क्लियर। उसके बाद सेकंड पार्ट समझते हैं। सेकंड पार्ट में आता है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव का मतलब होता है, प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं किसे कहते हैं समझ लेते हैं। ऐसे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनते हों। प्रॉपर नाउन्स मीन्स जैसे उन्हें प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे पुलिस या इंडियन, है ना। यह इंडिया नाउन वर्ड है। प्रॉपर नाउन इंडिया प्रॉपर नाउन है। एक प्लेस का नाम है, एक कंट्री का नाम है। इंडिया भारत देश का नाम है, इसलिए इसको हम इंडियन जो बोल रहे हैं तो ये इंडियन जो है एडजेक्टिव वर्ड है ना। पुलिस भी एक एडजेक्टिव, पुलिस हो गया। अमेरिकन ये सिटीजन है ना। ये फोर्स की एक वैल्यू है। और ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक एम्बेसीज, इटलियन कंपनी, ये कुछ देशों के नाम हैं। कुछ ऐसी जो ग्रुप हैं, समूह हैं, उनको बताया जा रहा है, क्लियर किया जा रहा है ना। अब हम देखते हैं सेकंड। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है मात्रा या वजन बताना। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का मीन्स क्या होता है, मात्रा या वजन बताना। तो इसे कहा जाता है, जैसे हम देखते हैं कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव मच कितना, लिटिल कितना, नो मतलब नहीं, नन, सम, एनी, इनफ, सफिशिएंट, होल, मतलब ये सारे एडजेक्टिव ऐसे हैं जो मात्रा का बोध कराते हैं। थोड़ा, कम, अधिक। नो मतलब नहीं, नन माने कुछ भी नहीं, सम माने कुछ, एनी माने कोई, है ना, या कितना, इनफ, होल पूरा मतलब ये मात्रा क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। ये एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर नंबर में अनकाउंटेबल के लिए प्रयोग होते हैं। किसके साथ,
ये एडजेक्टिव ऐसा होते हैं कि सिंगुलर नंबर एक वचन होना चाहिए और अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए, उसके साथ में प्रयोग होते हैं। नाउन को क्वालिफाई करते हैं, है ना। किसको क्वालिफाई करते हैं? ये नाउन को क्वालिफाई करते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है पार्ट ऑफ एडजेक्टिव का, जिसे न्यूमेरिकल एडजेक्टिव बोला जाता है। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का मतलब होता है ऐसे एडजेक्टिव जो नंबर संख्या का बोध कराते हों। किसका बोध कराते हों? नंबर का बोध कराते हों उसे, जैसे 1 2 3 ETC या फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरीके से दे रखा है। और फिर दे रखा आगे मैनी, फ्यू, सेवरल, मतलब कई। सेवरल मीन्स कई, मैनी मीन्स भी कई के लिए लगाया जाता है, फ्यू मीन्स कुछ के लिए भी लगाया जाता है, लेकिन इनका आर्टिकल के साथ में प्रयोग करते हैं तो भिन्न अर्थ हो जाता है। ये एडजेक्टिव काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग किए जाते हैं, हमेशा याद रखना। ये जो एडजेक्टिव होते हैं, कौन? न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, ये काउंटेबल, जिनको हम गिन सकते हैं, उनके साथ में प्रयोग किया जाता है, अदरवाइज इनका यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब मीन्स क्या होता है? ऐसे एडजेक्टिव जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हों, मतलब ये संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं, जिसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव? ये दिस बता रहा है, यह, दैट वह, मतलब दूर के लिए संकेत कर रहा, दीज बहुवचन प्लूरल के लिए, और दोज प्लूरल के लिए है लेकिन ये दूर के लिए, और दैट प्लूरल सिंगुलर के लिए है लेकिन करीब के लिए, मतलब दूर के लिए है। दिस सिंगुलर में है लेकिन ये दोनों कैसे हैं? सिंगुलर में, ये दोनों प्लूरल में। ये वाला दूर के लिए, ये वाला दूर के लिए, ये वाला एडजेक्टिव करीब के लिए, ये वाला एडजेक्टिव करीब के लिए, है ना। तो ये दिस, दैट, दीज, दोज, है ना। फिर एनी, सच, अदर, ये एडजेक्टिव कौन से आएंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आएंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ नंबर में आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का मीन्स होता है ऐसे एडजेक्टिव जो व्यक्ति या वस्तुओं का एक एक करके या एक एक समूह करके अलग अलग बोध कराते हैं, उन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। मतलब ये ऐसे एडजेक्टिव हैं जो एक एक वस्तु का डिफाइन करते हैं। जैसे ईच माने प्रत्येक, एवरी माने भी प्रत्येक, इधर या नाइदर ना। तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, या तो तुम या तो श्याम, है ना। और ये ना ही तो श्याम ना ही राम, और प्रत्येक लड़के प्रत्येक लड़कियां, तो मतलब एक भाग के लिए ये वस्तु एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। अब 7 नंबर हम एडजेक्टिव देखते हैं। 7 नंबर एडजेक्टिव में आता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का मीन्स होता है प्रश्न पूछने के काम आते हैं जो, वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे वाट है, विच है, हुज है, इनको क्या कहा जाएगा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी के रूप में भी काम करते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है ऐसे एडजेक्टिव जो संबंध का बोध कराते हो। पजेसिव का मतलब होता है संबंध कारक, है ना। तो संबंध का की जो विशेषता बतलाते हो वो पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे माई है, किसी के नाउन के साथ में लग जाए, माई ग्रैंड मदर या आवर कंट्री, तो कंट्री का जो बोध कराएगा वो अवर होगा, या कोई भी हो सकता है, कोई भी लगा दो, माई कंट्री, आवर कंट्री। तो ये जो है पजेसिव विशेषता बतला रहा है कि ये मेरी कंट्री है, उसकी कंट्री है। तो पजेसिव एडजेक्टिव के काम में आते हैं। इनका प्रयोग हमेशा नाउन से पहले होता है। किससे पहले होता है? नाउन से पहले होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट होता है यह एडजेक्टिव, ऐसे एडजेक्टिव जिनका उपयोग नाउन से पहले या उस पर विशेष जोर देने के लिए किया जाता है ना। तो उन्हें इम्फेजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं ऑन, खुद, है ना। ऑन, खुद, या एवरी, बहुत, ये इम्फेजिंग एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद
टेंथ नंबर में आता है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव का मतलब होता है कि जो का प्रयोग, जैसे व्हाट का प्रयोग एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव में व्हाट का प्रयोग होता है ना, हाउ का भी होता है, तो ये एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव में आते हैं के रूप में किया जाता है। जैसे हाउ व्हाट एन आइडिया, कितना सुंदर विचार, मतलब कितना विचार है, किसका विचार है ना, कैसा विचार है। व्हाट ए ब्लेसिंग, व्हाट ए ब्लेसिंग, तो यहाँ पर एडजेक्टिव के तौर पर ये काम कर रहे हैं। कौन? व्हाट। तो ये एक्सक्लेमेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि तुरंत विशेषता बतला रहा है इसकी। सरप्राइज की बात करते हैं तो इस तरीके के एडजेक्टिव। अब आज ये हमारा एडजेक्टिव का लेक्चर कंप्लीट हुआ, टाइप ऑफ एडजेक्टिव। थैंक यू।